नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर इतिहास दोहराने को लेकर बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने आज नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और इस मौके पर विद्युत वरण महतो ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। विद्युत वरण महतो के शक्ति प्रदर्शन में जेएमएम विधायक जयप्रकाश पटेल शामिल हुए। विद्युत वरण महतो का शक्ति प्रदर्शन, नामांकन के बहाने जुटे दिग्गज। ये जमशेदपुर के जंग का ऐलान है। बीजेपी प्रत्याशी और निर्वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने 20 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया, तो शक्ति प्रदर्शन के बहाने ही विपक्ष को संदेश देने की कोशिश भी की। विद्युत वरण महतो के नामांकन में सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, मंत्री सरयू राय, एनडीए के विधायक शामिल हुए। विद्युत वरण महतो जमशेदपुर लोकसभा सीट पर इतिहास दोहराने को लेकर पूरे जोश में है। बीजेपी भी विद्युत वरण महतो के शक्ति प्रदर्शन को भव्य बनाने से चूकी नहीं। जबरदस्त भीड़ के साथ रोड शो निकाला गया, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ ही अलग अलग रंगों में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा गया। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू स्कूल के मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बारी बारी से सभी दिग्गजों ने हुंकार भरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास विद्युत वरण महतो की रैली से सरकार की योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को गिनाया। साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विद्युत वरण महतो के लिए बहुमत से जीत मिलने की भी उम्मीद जताई। हमारी सरकार ने 400 करोड़ रुपया और देकर, जहां झारखंड में 68 लाख परिवार रहते हैं, हम लोग ने 57 लाख परिवार को 5 लाख के इस स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने का काम किया। जिस योजनाओं की चर्चा अभी विद्युत महतो जी कर रहे थे, ये योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जहां झारखंड में 2014 में सिर्फ 18% घर में ही शौचालय थे, आज 100% घर में शौचालय हो। और मुझे पूर्ण भरोसा है, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाता फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो के शक्ति प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं विद्युत वरण महतो को भी अपने किए काम पर भरोसा है। बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जीत का दावा करते नजर, जबकि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और आजसू प्रदेश अध्यक्ष सुदेश महतो ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। और डबल इंजन देश का हुआ प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, 2 इंजन से चलने के कारण ट्रेन का रफ्तार इतना बढ़ गया है कि पहाड़ में बैठा गांव में भी बिजली दौड़ने लग गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का घोषणा पत्र दिखाई पड़ता है। अर्थात मुझे लगता है कि यह लड़ाई एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरा तरफ पाकिस्तान, यह दोनों के बीच में लड़ाई है। ये एक धर्म और एक धर्म, एक धर्म युद्ध और एक तरफ अधर्म, दोनों की लड़ाई है। आज ये विश्वास मैं कर सकता हूं कि एक अदना सा 2 जून का रोटी कमाने वाला व्यक्ति भी अगर जाके पूछेंगे तो मोदी जी के निर्णयों पर गर्व करता है, और वो गर्व करने वाला वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि भाई इस देश को क्या चाहिए। तो एक रिक्शा चलाने वाला हमारा भाई भी बोलेगा कि मोदी जी चाहिए, देश को मोदी जी चला सकते हैं। विद्युत वरण महतो के शक्ति प्रदर्शन से जेएमएम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मांडू से जेएमएम विधायक ने सीएम रघुवर दास के साथ मंच साझा किया और लगे हाथ जेएमएम के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। हमने देखा है कि इस प्रदेश में दूसरे दल जो आज महागठबंधन के नेतृत्व और नेता कहलाते हैं, झारखंड की जनता को ठगने और बेचने का काम किया है।
हमने इस गठबंधन को इसलिए मदद करने का निर्णय लिया है कि कांग्रेस इतना दिन सत्ता में सत्तासीन रहा, झारखंड अलग राज नहीं दिया, और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है हम दिलाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3.5 करोड़ में यहाँ की जनता को बेचने का काम किया था। जमशेदपुर में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। विद्युत वरण महतो दोबारा मैदान में है, जबकि जेएमएम से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ के साथ पीयूष, जी मीडिया, जमशेदपुर। जेएमएम के बागी विधायक जयप्रकाश पटेल के ऐलाने जंग के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। गर्मी की बढ़ती तपिश के साथ ही झारखंड में सियासी गर्मी चरम पर है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जयप्रकाश पटेल को महत्वाकांक्षी नेता करार दे दिया, तो एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो और बीजेपी जयप्रकाश की सराहना कर रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को मांडू से जेएमएम विधायक जयप्रकाश पटेल ने बागी रुख अख्तियार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम में जुटने का दावा किया, तो शनिवार को जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो के शक्ति प्रदर्शन में भी शरीक हुए। रांची से लेकर जमशेदपुर की रैली तक जयप्रकाश पटेल जेएमएम पर जमकर बरसे। जेएमएम विधायक जयप्रकाश पटेल की दलील है कि देश को बचाना है तो कुशल नेतृत्व की जरूरत है। कुशल नेतृत्व रघुवर दास के हाथों में है। जीपी पटेल के मुताबिक जब शिबू सोरेन को दुमका से लड़ाया जा सकता है, तो टेकलाल महतो का वारिस होने पर हजारीबाग प्रमंडल में उन्हें सीट देने पर क्यों विचार नहीं हुआ? हमने निर्णय लिया है कि देश में जो हालात है आज के समय में, देश को नरेंद्र भाई मोदी जी का जरूरत है, और ये डबल इंजन की सरकार राज्य और देश दोनों जगह काम अच्छा कर रहा है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2019 में एक नया जनादेश झारखंड को एक नवनिर्माण का हम लोग दे सके। कांग्रेस इतना दिन सत्ता में सत्तासीन रहा, झारखंड अलग राज नहीं दिया, और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है हम दिलाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3.5 करोड़ में यहाँ की जनता को बेचने का काम किया था। जेएमएम विधायक जयप्रकाश पटेल जेएमएम नेता टेकलाल महतो के बेटे हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो जयप्रकाश पटेल के सियासी मूव की सराहना कर रहे हैं। जेपी भाई पटेल नेता है और एक संघर्षशील नेता और परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनका साथ होना, इनका साथ देना इस पूरे अभियान को बल मिलेगा। वहीं जेएमएम के कैडर के पूर्व मंत्री रहे जेपी पटेल की बगावती तेवर ने राज्य की सियासत को एक अलग रंग दे दिया है। जेएमएम के मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के बगावती तेवर को लेकर जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अब कार्रवाई करने के मूड में। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की कभी कभी महत्वाकांक्षा इतनी उफान मारने लगती है कि अपने महत्वाकांक्षा की बदौलत ही उनका विनाश सर चढ़कर बोलता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये साफ दिखता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डूबता हुआ जहाज है, और डूबते हुए जहाज में कोई भी सवारी करना नहीं चाहता। ऐसे लोगों का महत्वाकांक्षी कभी कभी इतना उफान मारने लगता है कि वो अपनी उस महत्वाकांक्षी के बदौलत ही उनका विनाश सर चढ़कर बोलता है। मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम को समर्थन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जिस सोरेन परिवार को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई नहीं बचेगा और अगले कुछ महीनों में झामुमो का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जेपी पटेल को लेकर जेएमएम बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि जेपी पटेल से होने वाले डैमेज को लेकर जेएमएम क्या रणनीति बनाती है। कामरान, जी मीडिया, रांची। इधर सिंहभूम सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार गीता कोड़ा ने आज नामांकन किया। चाईबासा में गीता कोड़ा के नॉमिनेशन के दौरान कई बड़े नेता शामिल रहे। सिंहभूम में महागठबंधन उम्मीदवार गीता कोड़ा का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ से है। गीता कोड़ा के नामांकन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गीता कोड़ा ने 20 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया। गीता कोड़ा ने नामांकन के बहाने चाईबासा में शक्ति प्रदर्शन किया। गीता कोड़ा के शक्ति प्रदर्शन में हजारों समर्थक शामिल हुए। गीता कोड़ा नामांकन करने के बाद चाईबासा के गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करती दिखी और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, प्रदीप बालमुजू भी मौजूद रहे।
गीता कोड़ा ने कहा कि सिंहभूम की जनता 5 साल में ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी की केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार है, बावजूद इसके सिंहभूमि का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकान खोली जा रही है। लक्ष्मण गिलुआ जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी सरकार है, उसके बावजूद इस सिंहभूम का संसदीय क्षेत्र सिंहभूम का जिस तरह का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। यहाँ शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। गीता कोड़ा के नामांकन जुलूस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम भी इस दौरान गीता कोड़ा की हौसला अफजाई करते रहे। चाईबासा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चाईबासा से विकास गायब है। लक्ष्मण गिलुआ जमानत बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा सांसद चाहिए जो आपके बीच रहे। गिलुआ जी गायब ही रहते हैं। ऐसे आपको सांसद चाहिए जो हमेशा आपके दुख सुख में जो है रहेंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। अब लक्ष्मण गिलुआ साहब तो गायब ही रहते हैं। सिंहभूम में 12 मई को मतदान होगा। गीता कोड़ा पूरे जोश के साथ चुनावी अभियान में जुटी है। दूसरी ओर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से विधायक और नेताओं की नाराजगी भी गीता कोड़ा के लिए चुनौती का सबब बन सकती है। चाईबासा से चंदन के साथ आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया। इधर महागठबंधन के 2 प्रत्याशियों ने आज अपना पर्चा भरा। गिरिडीह में जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने पर्चा भरा। इस दौरान नामांकन रैली में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली। ज्यादातर कार्यकर्ता बाइक पर सवार थे। वहीं दूसरी ओर धनबाद में कीर्ति झा आजाद ने अपना नामांकन दाखिल किया। कीर्ति झा आजाद के नामांकन में बड़े नेता नदारद रहे। हालांकि दावा तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के आने का था, लेकिन कोई भी बड़ा नेता यहां नजर तो आया नहीं। झारखंड के धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कीर्ति आजाद रोड शो करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के कारण उन्हें अपना रोड शो रद्द करना पड़ा। हमें परमिशन नहीं मिली, इस कारण से हम पैदल यात्रा नहीं कर पाए। हमें वहाँ से लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे निकलना था और उस समय 10:40 हुए जब हमें फोन आया कि आपको परमिशन नहीं मिली है। तो हमने कहा जब परमिशन नहीं मिली है तो फिर हम पहले ही आके नामांकन कर लें, इसलिए क्योंकि नामांकन के प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो कीर्ति आजाद पक्का जीतेगा। झारखंड का बेटा, भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाला, 3 बार सांसद रहने वाला, 1 बार विधायक रहने वाला, जम के बोलता है। धनबाद का जो है प्रोफाइल बढ़ेगा क्योंकि कीर्ति आजाद का भी प्रोफाइल अच्छा है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन में जेएमएम के प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने बोकारो समाहरणालय में आज अपना नामांकन दाखिल किया। जगन्नाथ महतो ने समाहरणालय पहुंचकर बोकारो के कलेक्टर को अपने नामांकन का पर्चा सौंपा। इस दौरान उनके साथ जेवीएम के सबा अहमद भी मौजूद थे। गिरिडीह सीट से एनडीए के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी से जगन्नाथ का मुकाबला है। पूरा जन समर्थन प्राप्त हुआ है। जन समर्थन मेरा हुजूम है। हम पहले भी बोले थे मेरे साथ जन बल है और मेरे प्रतिनिधि से धन बल है, लेकिन धन बल का जीत नहीं होगा, जन बल का जीत होगा। दुमका लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। दुमका के खिजूरिया स्थित शिबू सोरेन के आवास पर जेएमएम के प्रखंड और नगर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि आज बीजेपी की नजर खनिज संपदा पर है। हेमंत सोरेन ने जल जंगल जमीन के बहाने बीजेपी को घेरा। मांडू विधायक जी का उनको पता नहीं है, जिस पेड़ के वो पत्ते रहे हैं अब तो वो टूट चुके हैं, आपने खुद को अपने से अलग कर लिया है, तो उसका हस्र भी वो खुद ही भोगेंगे। उसमें मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। अब देखते हैं किस पेड़ में वो पत्ता जाके चिपकता है। मुझे तो कोई जानकारी आज तक ऐसा इतिहास में नहीं दिखा है कि आम का पत्ता बरगद का पेड़ में चिपकता हो या बरगद का पत्ता आम के पेड़ में चिपकता हो। सिमडेगा से खबर है, जहां अंधविश्वास अपने चरम पर है। ग्रामीण तांत्रिक और ओझाओं की बातों को सच मानकर किसी की भी जान से लेने से बिल्कुल नहीं हिचकते।
कुदरूम पंचायत में डायन बिसाही के आरोप में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला उस खौफनाक मंजर से गुजरी जिसमें इंसानी शैतान ने यह मान लिया था कि वो मर गई है। सिमडेगा में डायन बिसाही का दंश डराने लगा है। अंधविश्वास रूपी डायन सिमडेगा में जिंदगी निगल रही है। कल तक सिमडेगा के डूबाटोली में सब कुछ ठीक था, लेकिन आज लोग डरे सहमे हुए हैं। सिमडेगा के डूबाटोली में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला को मारकर घायल कर दिया गया। मृतक में करीब 60 साल के राम कुमार सिंह और उनकी चाची बिरसामणि देवी हैं। डायन बिसाही के आरोप में यहां के लोग शैतान बन गए। ग्रामीण खौफजदा हैं। दरअसल डायन बिसाही के मामले को लेकर कुछ दिन पहले कुदरूम पंचायत में छत्तीसगढ़ से ओझा गुनी को बुलाकर गांव वालों ने एक बैठक की थी। ओझा ने राम कुमार सिंह और बिरसामणि देवी को डायन बताया था। इसके बाद से गांव के लोगों ने राम कुमार सिंह और बिरसामणि देवी को कुछ दिनों के लिए गांव से भी निकाल दिया था, लेकिन इधर कुछ दिन पहले ही राम कुमार सिंह और बिरसामणि देवी ने अपने घर कुदरूम लौट आए। सुबह में जब ये लोग कोई पूजा पाठ कर रहा था तो उसी दौरान ये डायन बिसाही लेकर के ये घटना घटा। तो वो कहाँ का था, छत्तीसगढ़ की उड़ीसा से आया हुआ था लोग, और इसको एक लड़का ने अपना लकड़ी का फराटी उठा करके लोग को मारपीट किया माथा में। हत्या का आरोप रमेश सिंह पर लगा है। पुलिस दोनों सबको कब्जे में लेकर तफ्तीश कर रही है, जबकि आरोपी रमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डायन बिसाही कह के उसी का ग्रामीण क्या उसी के परिवार के दूर का परिवार का रिलेटिव है। क्या नाम है इसका, रमेश सिंह द्वारा आके कह के कि तुम डायन बिसाही, तुम डायन हो, डायन करती है, और कह के जो है सो अपना आंगन से एक लकड़ी का जो फटा टाइप का था उठा के दोनों के सर पर मारा। दोनों वहीं गिर गया, जिसके कारण मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में कलावती देवी जिंदा बच गई, लेकिन सवाल है कि आखिर डायन देहातों में क्यों निगल रही है जिंदगी। झारखंड के पिछड़े इलाकों में ओझाओं तांत्रिकों के कहने पर किसी भी महिला को डायन करार दे दिया जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मदन, जी मीडिया, सिमडेगा। राजधानी रांची के नामकोम थाना क्षेत्र में आज एक परिवार के लिए शनिकाल बनकर आया, जब बोलेरो गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की हालत गंभीर है। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर लोगों के खून बिखर गए। रिंग रोड स्थित सरवल गांव के पास एक हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बोलेरो में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। दरअसल बोलेरो गाड़ी मांडर के बीजूपाड़ा से आ रही थी। गाड़ी शादी समारोह के बाद लड़की लाने जा रही थी। रिंग रोड है, सरवल मोड़ के नजदीक का एरिया है, नामकुम थाना क्षेत्र में आता है। जो आपके पीछे बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त है, ये बीजूपाड़ा से आ रही थी। इसके ड्राइवर जो है वो चान्हो थाना के रहने वाले हैं और इसकी टक्कर हो गई इस सामने जो पीछे में खड़ी है ट्रक से इसके साथ। और इसमें कुल 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है घटनास्थल पर ही। इसमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष हैं और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हैं। लोग तो अपना होटल में थे, कुछ काम कर रहे थे। हम लोग 6-7 जन थे। तब तक में एक बहुत बड़ा आवाज आया और ये बोलेरो गाड़ी का जो चक्का वाला जो ढक्कन होता है ना, वहाँ यहाँ मेरा होटल के जस्ट सामने आया। तब हम लोग को लगा कि क्या हुआ, तो हम लोग निकल के देखे तो धुआं। उसके बाद जाके थोड़ा धुआं छटा, उसके बाद देख रहे हैं 1-2 मिनट के बाद तो बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गया था। पाकुड़ के पाकुड़िया में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। पाकुड़िया थाना क्षेत्र के डोमन गढ़िया गांव में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया है। मौके से 2300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। यह सारा सामान एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने जब ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर और खलासी ट्रक को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। रेंजर ने जब ट्रक में लोडेड सामान की जांच की तो उसमें से विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया।
इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से विस्फोटक की सप्लाई की जा रही थी। गत रात में हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि डोमनगढ़िया के तरफ से ननहटी बंगाल जाएगा लकड़ी, तो उसी सूचना में जाल बिछा कर हम लोग रात भर इंतजार किए। सुबह 4 बजे एक हाईवा को रोक करके जांच किया गया, तो चालक और उसका हाईवा का स्वामी भाग गए, गाड़ी चलती हालत में छोड़ते हुए। बोकारो जिले के गोमिया में महिलाओं ने सड़क किनारे गिरे हुए बिजली के खंभे को हटाने को लेकर सड़क को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का कहना है कि बिजली के खंभे से हाई वोल्टेज तार गुजर रही है, जिससे कभी भी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। घटना की जानकारी के बाद भी सीसीएल की टीम नहीं पहुंची, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क को जाम कर दिया गया। हालांकि बाद में सीसीएल के प्रोजेक्ट इंजीनियर और सेल ऑफिसर मौके पर पहुंचे और बिजली के खंभे को ठीक करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।